नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब हम बात करते हैं जो एक्सपीओ के अंदर केवाईसी वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग में कुछ कह रहे हैं कि कॉल्स आ रही है उनके पास में, और समझते हैं उनकी सच्चाई क्या है और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा विड्रॉल के ऊपर। देखिए, सबसे बड़ी बात, जो ये कॉल्स आ रही है केवाईसी के रिगार्डिंग, हर कंपनी के पास में जब कोई बंदा इन्वेस्ट करता है पैसा या कुछ भी डेटा होता है तो उनके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होती है। उनके पास आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, अदर इन्फॉर्मेशन। अब इसके अंदर चल क्या रहा है कि आप समझो इनकी 3 कंपनियां थी, और अब सुनने में आ रहा है कि इनकी तीनों कंपनी जो एक्सपी के साथ है वो मर्ज करने का प्रोग्राम है, और मर्ज करने की वजह से ही ये जो अपने केवाईसी दोबारा कर रहे हैं। पर हम सच्चाई की बात करें, रीजन इसके पीछे ये नहीं है। रीजन ये है कि आपको पता है भरतपुर, जयपुर और पूरे राजस्थान के अंदर इनके ऊपर इतना प्रेशर बनाया जा रहा है, जो कंपनी के ओनर्स हो गए और लीडर्स हो गए, कि पैसा विड्रॉल को लेके। तो सबसे बड़ी दिक्कत वहां पर यही आ रही है कि अब कंपनी ने और लीडर्स ने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा करा जाए जिससे टाइम को थोड़ा और आगे एक्सपेंड करा जाए। इसी वजह से कुछ जो इन्वेस्टर्स है जिनका पैसा लगा हुआ, उनके पास में कॉल कराई गई कि भाई हम आपका जो है केवाईसी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। और केवाईसी से सब इन्वेस्टर्स को ये लगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे विड्रॉल या आगे फर्दर कुछ स्कीम का और कुछ होने वाला है, शायद जो हमारे फायदे के लिए हो सकता है। पर एक्टिविटी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो केवाईसी का ये भी एक जस्ट गेम ही है। जैसे इन्होंने, आपको पता है, फरवरी के वीक में ये कहा था कि 15 फरवरी से विड्रॉल भी स्टार्ट हो जाएगा शिवरात्रि वाले दिन से, और उसके बाद में अपना जो न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसके अंदर भी काम हो जाएगा। पर सबसे बड़ी दिक्कत अब यहाँ पर यही आ रही है, जो रजत शर्मा है उनकी फैमिली के पास भी सब जगह लोग जाने लगे हैं, और उसके बाद में फैमिली के बाद में जो लीडर्स हैं, लीडर्स को भी बहुत ज्यादा परेशानी कर रहे हैं जो इन्वेस्टर्स हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इतना पैसा उन्होंने कंपनी के अंदर लगाया हुआ था, किसी की ईएमआई जा रही है, किसी के कुछ जा रहा है, वो लोग करें कैसे? क्योंकि सारे रिलेटिव्स का प्रेशर है, जिनसे पैसे ले रखे थे, बैंक लोन का प्रेशर है, तो उस केस में करें क्या? देखिए दोस्तों, यहाँ पर यही है कि चांसेस तो अब बहुत कम हो रखे हैं उस हिसाब से पैसे आने के। हाँ, बट एक चीज है, कुछ यूट्यूबर्स वगैरह वो बहुत जबरदस्त तरीके से अपना मतलब इन्वेस्टर्स का साथ दे रहे हैं, उनके भी पैसे फंसे हुए हैं यहाँ पर। तो चांसेस हैं कि मे भी कुछ आ जाए, पर उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये नहीं है कि अभी 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर हो जाए, क्योंकि इसके अंदर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लग सकते हैं। पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है यहाँ पर। और रही बात, अगर आपके पास भी एक वेरिफिकेशन कॉल आती है केवाईसी के पर्पज से, क्योंकि वो पूछते हैं, ऑलरेडी उनके पास डेटा है, वो जस्ट एक नंबर्स गेम खेल रहे हैं कि हम इतने इन्वेस्टर को थोड़ा ये कर दें, तो जिससे विड्रॉल के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम हो रखी है वो शायद वो लोग थोड़ा पीछे हट जाएं। पर आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है। अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट और डिसीजन ले रहे तो अपने फाइनेंशियल लेवल जरूर कंसल्ट कर लें। और दोस्तों एक चीज और, ये जितने भी स्कैम्स हैं अपना जो हिसाब से ऐसी कंपनी चल रही है इंडिया में, ये बता रहे हैं कि कंपनियां काफी बड़े लेवल पर काम कर रही हैं, सब स्टेट वाइज। जैसे महाराष्ट्र में अलग होगी, वेस्ट बंगाल में अलग होगी, हरियाणा में अलग होगी, दिल्ली में अलग हो गई, और अपना झारखंड, छत्तीसगढ़, सब एरिया के अंदर अपना। पर यहाँ पर क्या है, जो ये है, इनका एक मेन मकसद ये रहता है, ये अगर हम बात करें माइनक्राफ्ट वोटल्पा और टीएलसी, ये तो पूरा ओवरऑल 8-10 स्टेट कवर करे। काफी सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं, 500-500, 700-700 करोड़ रुपए का काम हो रखा है, वो एक स्टेट के अंदर ही काम कर रही है। तो दोस्तों ये फिगर तो थी अपना पिछले सालों में 24 से 25 हजार करोड़ थी, और आने वाले साल में 80 से 85 हजार करोड़ हो सकती है। इसलिए सोच समझकर ऐसी कंपनियों में मतलब हाई रिटर्न के चक्कर में इन्वेस्टमेंट ना करें। थैंक यू सो मच।